Hello students, I hope you all are safe and healthy. Ajit Singh from Colonel's Battalion Public School will teach you computer of grade 4. So dear student, this is a part 2 video for the chapter 4, more on Microsoft Word 2016. So let's start students with the new topic. It's a page formatting. So let's start students and creating header and footer. We will learn about in this topic about header and footer. So do you know students what is header? Header and footers are used to place some information on the top and at the bottom of every page respectively. टॉप और बॉटम में रहते हैं हेडर और फुटर. सो यू कैन इंक्लूड द टाइटल, चैप्टर्स, हेडिंग, डेट, पेज नंबर्स, ऑथर्स नेम एक्सेट्रा इन दिस सेक्शन. इन सेक्शन में आप ये चीज़ें फिट कर सकते हो. The header and footer buttons are found in the header and footer group on the insert tab. ये insert tab के अंदर header footer group में ये option आपको मिलेगा. So click on the header button. Header button पे जैसे ही आप click करेंगे, select the edit header option in the drop down menu. Edit header option का option मिलेगा आपको drop down menu में. So likewise select the insert and footer, edit footer. ऐसे ही आप फुटर को भी चुन सकते हो, वो बॉटम में होता है. ठीक है, हेडर जो है वो टॉप पे रहता है और फुटर बॉटम में रहता है. सो एन एडिशनल टैब नेम्ड डिज़ाइन विल बी अपीयर ऑन द रिबन अंडर द हेडर एंड फुटर टूल्स. ठीक है, डिज़ाइन टैब आ जाएगा जैसे ये क्रिएट करेंगे. सो यू विल फाइंड द हेडर एंड फुटर बॉक्सेस एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ईच पेज रेस्पेक्टिवली सेपरेटेड बाय द डॉटेड लाइन्स. All right students, so click on the header box. आप header box में क्लिक करें and then type the text you want to display here. वो text टाइप करें जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं. For example, मैंने यहाँ पे किप्स लर्निंग कर दिया है on the left side. So press the tab key twice. 2 बार tab की प्रेस करें. So the insertion point will be jump to the right side. इंसर्टेशन पॉइंट जो है वो राइट साइड में आ जाएगा. सो क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम बटन, इंसर्ट द ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब से आप क्या कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर के अंदर आप जो है डेट एंड टाइम फिक्स इंसर्ट करा सकते हैं. तो डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. डेट एंड टाइम का ऑप्शन आ जाएगा. सो चूज़ द डिज़ायर्ड डेट एंड टाइम फॉर्मेट. जो भी आप चाहते हैं उसी फॉर्मेट को आप चुनें और उसी को इंसर्ट कराएँ. क्लिक ओके. ओके करने के बाद में क्लिक ऑन द गो टू फुटर बटन. गो टू फुटर बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप फुटर में आ जाएंगे. द कर्सर विल अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फुटर सेक्शन. फुटर सेक्शन में लेफ्ट साइड में दिखाई देगा. सो प्रेस द टैब की. आप टैब की प्रेस करें, कर्सर को विल जंप इन द सेंटर में लेकर के आ सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स क्लिक ऑन द पेज नंबर बटन पे क्लिक करें हेडर और फोटो ग्रुप के अंदर. सो एंड चूज़ द डिज़ायर्ड फॉर्मेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप डिज़ायर्ड फॉर्मेट आप चुन सकते हैं. आप जिसको जो आपको और जो फॉर्मेट आपको चाहिए वही फॉर्मेट आप ले सकते हैं. सो स्टाइल्स, नंबर्स, ऑप्शंस फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू. आप कोई भी फॉर्मेट पेज ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर से चुन सकते हैं. द पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. जैसे ही आप चूज़ करेंगे पेज नंबर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. डिफाइन द सेटिंग एज पर एज योर नीड एंड क्लिक ओके. अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेटिंग्स डिफाइन करें और द ओके कर दें. क्लिक ऑन क्लोज हेडर और फुटर ऑप्शन पर क्लिक करने पर डिज़ाइन टैब से आप हेडर और फुटर से बाहर आ जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट. आप देख सकते हैं कि हेडर और फुटर क्रिएट हो चुके हैं. फर्स्ट पेज पर ये दिखाई दे रहा है. फुटर आप नीचे की साइड में देख सकते हैं, ये पेज नंबर जो दिख रहा है आपको. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, वर्ड 2013 में भी सेम ऐसे ही होता है. सो क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब पे क्लिक करें एंड सेलेक्ट हेडर एंड फुटर ग्रुप एंड फॉलो द अबव गिवन स्टेप्स टू अप्लाई हेडर एंड फुटर इन अ डॉक्यूमेंट. सेम ऐसे ही है जैसे कि 16 में है. सो अब देखते हैं सेटिंग पैराग्राफ एंड स्पेसिंग. पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए क्या करेंगे. सो पैराग्राफ स्पेसिंग इज़ द अमाउंट ऑफ द स्पेस अबव और बिलो पैराग्राफ. पैराग्राफ शुरू होने से पहले और उसके ख़त्म होने पर
आप पैराग्राफ सेटिंग सेट कर सकते हैं। सो सिलेक्ट करें सबसे पहले पैराग्राफ को और बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू चेंज द स्पेसिंग, आप चेंजिंग कर सकते हैं स्पेसिंग को। सो क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में लॉन्चर बटन जो है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लॉन्चर पर क्लिक करते ही आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब। इंडेंट और स्पेसिंग टैब को सिलेक्ट करेंगे। सो एंटर द रिक्वायर्ड स्पेस, अपना रिक्वायर्ड स्पेस डालें कि आपको बिफोर कितना चाहिए और आफ्टर कितना चाहिए। इन बॉक्सेस में आप इंसर्ट कर दें स्पेसिंग का सेक्शंस, देन ओके। एंटर करने के बाद ओके कर देंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि पैराग्राफ में सेटिंग वैसी ही हो गई है जैसी कि आपको चाहिए थी, बिफोर और आफ्टर वाली। आप मेज़रमेंट प्रिसाइज कर सकते हो जो आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, जिस साइज में चाहिए। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स दोबारा से आएगा। एंड सेलेक्ट द स्पेसिफाइड वैल्यूज़ for line spacing and paragraph spacing, then OK. Changing line spacing, line spacing change कर सकते हैं। line spacing is the vertical distance between a successive lines of the text in the document. So we can also increase and decrease line, आप line increasing को increase और decrease कर सकते हो यहाँ से। सो सेलेक्ट द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें एंड क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स अपीयर्स होगा, दिखाई देगा डायलॉग बॉक्स। एंड सेलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब, इंडेंट और स्पेसिंग टैब को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करें जितनी रिक्वायरमेंट है लाइन स्पेसिंग की एंड क्लिक ओके। देखेंगे साइज लाइन में स्पेस बढ़ गया है। ऐसे ही 2013 में होता है। इन अ सिमिलर मैनर यू कैन सेट द पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द होम टैब इन अ वर्ड 2013 नाउ इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। आप कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो व्हेन यू टाइप इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इज डिस्प्ले इन द सिंगल कॉलम स्टाइल और इन अ पैराग्राफ स्टाइल। सिंगल कॉलम स्टाइल में दिखता है। सो इफ़ यू विश टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट इन अ न्यूज़पेपर स्टाइल, इज़ दैट कॉलम स्टाइल। ठीक है, आप कॉलम स्टाइल में चाहते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर स्टाइल में होता है, तो वर्ड 2016 enables you to create a document in a 2 or more column, 2 या 2 से अधिक कॉलम्स में आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं। सो यूजिंग अ कॉलम बटन आप कैसे यूज़ करेंगे। द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट अ मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट टू यूज़ अ कॉलम बटन। सो ऑन अ लेआउट टैब इन अ पैराग्राफ पेज एंड इन द पेज सेटअप, यहाँ से आप सबसे पहले सेलेक्ट करें टेक्स्ट को, क्लिक ऑन द कॉलम्स बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ड्रॉप डाउन एरो मेन्यू डिस्प्ले दिखाई देगा। द चॉइस ऑफ कॉलम्स, जितने कॉलम आपको चाहिए उतने कॉलम पे आप सेलेक्ट कर लें एंड सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वुड लाइक टू इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट। जितने डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए, 2, 3 जितने भी चाहिए। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज़ द कॉलम, अगर आपको कस्टमाइज़ करना है कॉलम को, तो मोर कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो उसको क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। डिफाइन द डिज़ायर्ड सेटिंग्स एंड क्लिक ओके। जो भी सेटिंग चाहिए उसको रखें और देन क्लिक कर दें ओके। आफ्टर दिस स्टूडेंट इंसर्टिंग अ कॉलम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी एडेड कॉलम्स एंड यू वुड columns to your word document, then might have noticed that some of the columns are not as the balance as would you like them to be. So one solution for this the problem is to be add a column break. आप column break ऐड करें, इसके लिए एक ही solution है। So it will force the end of the column and move the text to the beginning of the document, new column में आप आ जाएंगे
एक नया कॉलम शुरू हो जाएगा जैसे आप कॉलम ब्रेक करेंगे. सो प्लेस द कर्सर बिफोर द वे यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम ब्रेक. जहाँ आपको कॉलम ब्रेक चाहिए उससे पहले आप क्लिक करें. सो क्लिक द ब्रेक बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करें इन द लेआउट टैब एंड सेलेक्ट द कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक नया कॉलम इंसर्ट हो चुका है. जहाँ से आपने किया था वहाँ से एक नया कॉलम है. सो यू विल ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग कॉलम विल बी बिगिन विद द न्यू नेक्स्ट कॉलम. थैंक यू.